हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पतंजलि योग सूत्र, जिसमें यूजीसी नेट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं हमारे इसी पार्ट से आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम सिर्फ यहाँ पे जो सिलेबस के टॉपिक्स है वही डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा पतंजलि योग सूत्र डिस्कस करें, सो डू कमेंट अस एंड लेट अस नो। सो सबसे पहले पूछा गया कि योग का मीनिंग और नेचर क्या है अकॉर्डिंग टू पतंजलि योग सूत्र। तो पतंजलि योग सूत्र के अकॉर्डिंग योग इज योग चित्त वृत्ति निरोध। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है उस अवस्था को योग कहा गया है। और उसका नेचर कैसा है, तो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, मतलब जब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। दृष्टा का स्वरूप कैसा है, दृष्टा का स्वरूप यहाँ पे बताया गया है कि चित्त की वृत्तियां नहीं होती हैं और जो दृश्य है, जो भी वो देखता है, उससे जब वो असंग होता है तब दृष्टा अपने स्वरूप में होता है, जब वो खुद को जान लेता है, जिसको हम वैदिक भाषा में कहते हैं आत्मज्ञान। तो जब आत्मज्ञान हो जाता है तब अपने स्वरूप जो है अपनी स्थिति में स्थित हो जाता है। तो यही यहाँ पे बताया गया है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। और हमको यहाँ पे एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि हमें श्लोक याद होने चाहिए, बिकॉज जो क्वेश्चन है वो कभी कभी होता है कि डायरेक्ट श्लोक में से क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ चित्ता। तो चित्ता पतंजलि योग सूत्र के अकॉर्डिंग क्या है, तो चित्त एक अंतकरण चतुष्टाय का एक अंग है पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। यहाँ पे अंतकरण किसको किसको माना गया है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त मिलके यहाँ पे अंतकरण बताए गए हैं। नेक्स्ट इज चित्त भूमिज। चित्त की जो भूमियाँ हैं वो बेसिकली पतंजलि योग सूत्र में डिस्कस नहीं की गई हैं, ये जो है हमारी व्यास भाष से ली गई हैं। पतंजलि योग सूत्र में चित्त की भूमियों का वर्णन नहीं दिया गया है। तो चित्त की 5 भूमियाँ होती हैं, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, जिसके फीचर्स हम अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले है मूढ़। मूढ़ जो होती है वो तम प्रधान होती है। वैसे तो इन चित्त की भूमियों में सत्व, रज, तम तीनों गुण पाए जाते हैं, परंतु प्रधान सिर्फ एक ही गुण होता है। तो मूढ़ अवस्था में हमारा तम प्रधान होता है। ऐसे व्यक्तियों का गुण कैसा होता है, उनमें निद्रा, तंद्रा, मोह, भय, आलस्य, दीनता और भ्रम भरपूर तरह से पाए जाते हैं। उनकी दशा कैसी होती है, वित्थ्यान की दशा होती है। और उनकी वृत्ति जो होती है वो सर्वार्थता होती है। और उनकी वृत्ति का स्वरूप कैसा होता है, अस्वाभाविक, क्योंकि यह जो स्वाभाविक रूप नहीं है चित्त का। और उनकी गति कैसी होती है, मूढ़ जो मनुष्य होते हैं, मूढ़ चित्त की भूमि वाले, उनकी जो गति होती है वो नीच मनुष्यों की गति होती है। उनका निमित्त धर्म क्या होता है, काम, क्रोध, लोभ और मोह। फिर उनकी प्रवृत्ति, उनकी बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, तो यहाँ पे बताया गया है अज्ञान, अधर्म, राग और अनैश्चर्य, मतलब उनको ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं होती है। नेक्स्ट इज क्षिप्त। तो क्षिप्त जो हमारा है वो रज प्रधान होता है। और ऐसे लोगों में कैसे गुण पाए जाते हैं, दुख, चंचलता, चिंता, शोक, संसार के कामों में प्रवृत्ति। मतलब जो एम्बिशियस लोग होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे पास एम है, गोल्स हैं, हमको अचीव करना है, तो ये सब जो होते हैं वो रज प्रधान लोगों के गुण होते हैं। उनकी दशा कैसी होती है, उनकी भी दशा जो होती है वित्थ्यान की होती है। उनको भी और अपने आप पे साधन या साधना करने की आवश्यकता होती है। उनकी वृत्ति भी सर्वार्थता होती है और वृत्ति का स्वरूप अस्वाभाविक ही होता है। उनकी गति जो होती है कुछ बेहतर होती है मूढ़ वालों से, क्योंकि यह साधारण सांसारिक मनुष्यों में आते हैं। और इनके निमित्त धर्म जो होते हैं वो होते हैं राग और द्वेष। राग और द्वेष जो है हमारे सुख दुख दोनों ही लगे होते हैं, तो वहीं यहाँ पे राग और द्वेष दोनों होते हैं। और इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो दोनों प्रकार की होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, क्योंकि ये पाप और पुण्य दोनों कर्मों का भोग करते हैं। तो इनकी प्रवृत्ति होगी अज्ञान, अधर्म, राग, अनैश्वर्य, ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य। नेक्स्ट जो तीसरी चित्त की भूमि बताई गई है व्यास भाष में वो है विक्षिप्त। और इसमें जो होता है वो सत्व प्रधान होता है। और ऐसे व्यक्तियों के गुण कैसे पाए जाते हैं, वो सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, क्षमा, श्रद्धा, धैर्य, चैतन्य, उत्साह, वीर, दान और दया इनमें होती है।
इनकी दशा भी व्युत्थान की होती है, परंतु समाधि की अवस्था यहाँ पे आरंभ हो जाती है। गाइस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमको ये याद रहे कि कौन सी अवस्था में समाधि आरंभ हो रही है, एकाग्रता आरंभ होती है, कौन सी अवस्था में पर वैराग्य है, अपर वैराग्य, बिकॉज इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इनकी दशा व्युत्थान की होती है जहाँ पे समाधि का आरंभ होता है, और वृत्ति जो होती है वो सर्वार्थता होती है, और यहाँ पे एकाग्रता का आरंभ होता है। तो ये 2 पॉइंट्स हमको याद रखना है कि विक्षिप्त में समाधि और एकाग्रता का आरंभ होता है। नेक्स्ट कि वृत्ति का स्वरूप कैसा होता है। तो विक्षिप्त भी चित्त की भूमि का स्वाभाविक स्वरूप नहीं है, तो अस्वाभाविक। स्थिति गति, तो ऐसे मनुष्य जो होते हैं वो ऊंचे मनुष्य पाए होते हैं और जिज्ञासु होते हैं। ऊंचे मनुष्य का यहाँ पे मतलब है कि जो साधक होते हैं, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको यहाँ पे ऊंचे मनुष्य का दर्जा दिया गया है। फिर निमित्त धर्म इनके कैसे होते हैं, अनासक्ति, ये किसी भी चीज़ से जो है वो आसक्ति नहीं रखते हैं, ये अटैच नहीं होते हैं। प्रवृत्ति, इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, ज्ञान, धर्म, वैराग्य और ऐश्वर्य वाली इनकी प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट इज एकाग्र। तो एकाग्र जो चित्त की भूमि है वो भी सत्व प्रधान होती है, तटस्थ होती है। इनमें दशा जो होती है वो योग की होती है, ये योगियों की दशा होती है। योगियों की चित्त जो होती है वो एकाग्र होती है, और यहाँ पे संप्रज्ञा समाधि स्टार्ट हो जाती है। एकाग्र चित्त की भूमि में संप्रज्ञा समाधि स्टार्ट होती है। इनकी वृत्ति कैसी होती है, अब यहाँ पे वृत्ति जो है वो एकाग्र हो गई है। उसके पहले तक सर्वार्थ थी, अब यहाँ से एकाग्रता से एकाग्र वृत्तियाँ स्टार्ट हो गई हैं। अब वृत्ति का जो स्वरूप है वो स्वाभाविक होने लगा है। अब चित्त जो है वो स्थिर होने लगा है, अपने स्वरूप की तरफ बढ़ने लगा है। स्थिति गति, कैसे लोगों की यह गति होती है, तो योगियों की ऐसी गति होती है। फिर निमित्त धर्म, तो इस धर्म को, उनके धर्म कैसे होते हैं, अपर वैराग्य वाले। अपर वैराग्य हम आगे देखेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि अपर वैराग्य का जो मतलब होता है कि उसमें जो सुनी हुई, कही हुई बातें और जो इंद्रियां जो होती हैं उनसे जो है वो इंसान डिटैच हो जाता है, उनके वश में नहीं होता। वो इंद्रियां और वो चीज़ें उनके वश में हो जाती योगियों के, तब वह अपर वैराग्य कहलाता है। और इनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, वस्तु का यथार्थ ज्ञान, मतलब जो वस्तु है उसका वास्तविक जो स्वरूप है वह ये जान लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट चित्त की जो भूमि बताई गई है वो निरुद्ध बताई गई है। निरुद्ध जो चित्त की भूमि है वहाँ पे जो सत्वरज तम गुण है उनका बाहर से परिणाम बंद हो जाता है। वो बाहर से आप कुछ फल नहीं देंगे या कोई कर्म क्रिएट नहीं करेंगे। अब जो है सिर्फ संस्कार शेष, मतलब जो बचे हुए पूर्व जन्मों के संस्कार हैं वही परिणाम यहाँ पे पाए जाते हैं। गुण की जो वृत्ति होती है वो कैसी होती है, स्वरूप की स्थिति, मतलब स्वरूप स्थिति हो जाती है। स्वरूप में अब चित्त रहने लगा है, स्टेबल होने लगा है। दशा कैसी होगी, दशा जो होती है वो योग की होती है और यहाँ पे असंप्रज्ञात समाधि लग जाती है। देन वृत्ति, जो वृत्ति का स्वरूप होगा वो सर्ववृत्त निरोध, मतलब सारी वृत्तियों का यहाँ पे निरुद्ध अवस्था में निरोध हो जाता है। और स्वरूप जो होगा चित्त का वो चित्त स्वरूप प्रतिष्ठित, मतलब चित्त का जो स्वरूप है, जो असंग है, अनासक्ति वाला जो स्वरूप है वो यहाँ पे प्रतिष्ठित हो गया, स्टेबल हो जाता है। और अस्वाभाविक स्वाभाविक सारी वृत्तियों का जो है वो अभाव हो जाता है। गति, तो ऐसे मनुष्यों की जो गति होती है वो उच्च योगियों की होती है। और धर्म इनका पर वैराग्य, पर वैराग्य में जब पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राएं हैं उनसे भी जब वैराग्य हो जाता है तब वह पर वैराग्य कहलाता है। और प्रवृत्ति इनकी कैसी होती है, दृष्टा स्वरूप स्थिति, जैसे हमने पहले देखा था तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। अब यहाँ पे दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है चित्त वृत्ति। चित्त की वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं और वह क्या हैं। तो देखते हैं कि जो चित्त की वृत्ति हैं वैसे तो 5 होती हैं, पर उनको 2 बेसिक कैटेगरी में, जैसे कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं वैसे उनके 2 कर्म माने गए हैं। कि एक अच्छे कर्म जो साधक को और मोटिवेट करती है, उनको और फल देती है ताकि वो साधना में लगे रहें, और दूसरी वो जो मूढ़ मनुष्य हैं, वो जो साधन नहीं करते हैं, जो अज्ञानी हैं, उनको
और पीछे खींचती है। तो यहाँ पे कहा गया है पतंजलि योग सूत्र में वृत्तय पंचतय क्लिष्टा क्लिष्ट अक्लिष्टा, मतलब वृत्ति जो है वो वैसे तो 5 तरह की है और 2 टाइप की उनके क्रिया होती हैं, क्लिष्टा और अक्लिष्टा। मतलब एक अच्छी जो साधक को सपोर्ट करती है और दूसरी जो मूढ़ मनुष्यों की में होती है। फिर कहा गया है वृत्तियों का नाम बताया गया है। चित्त की 5 वृत्तियां क्या क्या हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृतय। तो 5 चित्त की वृत्तियां हैं जो कि हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब आइए जानते हैं कि ये पांचों वृत्तियां क्या क्या हैं, इनके फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है प्रमाण। प्रत्यक्ष, अनुगाम, आगम, प्रमाणानि। मतलब प्रमाण जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, जो इंद्रियों से देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, वो प्रत्यक्ष है। अनुमान, जो सिर्फ सुन के, इंद्रियों का यहाँ पे काम नहीं होता, बस जो सुन के समझ लेते हैं हम लोग, अनुमान लगाना, इमेजिन करना, इमेजिनेशन जो है वो यहाँ पे होता है कि पहले किसी बार प्रत्यक्ष हुआ रहा होगा किसी चीज़ का और अब जो है हम सिर्फ अनुमान लगा के वो चीज़ समझ पाते हैं। जैसे कि अगर कहा जाए कि खरगोश जो है, ठीक है, खरगोश से हम ये समझ सकते हैं कि सफ़ेद चूहा कैसा दिखता होगा, या सफ़ेद चूहे से हम ये समझ सकते हैं खरगोश कैसा दिखता होगा, क्योंकि दोनों के वाइट फर हैं। तो ये एक अनुमान हुआ। और आगम, आगम जो होता है वो सिर्फ सुनी हुई बातें होती हैं। यहाँ पे ना प्रत्यक्ष होता है ना अनुमान होता है, सिर्फ सुनी हुई बातें होती है। जैसे सिद्ध पुरुषों की वाणी, हमारे वेद, ये सब जो होते हैं वो आगम होते हैं। एक बार ये क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट में कि सिद्ध पुरुषों की वाणी जो होती है वो कौन सा चित्त की वृत्तियाँ होती है, किस टाइप की? तो वह प्रमाण वृत्ति है, वो भी आगम प्रकार की। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 3 प्रकार की प्रमाण चित्त की वृत्तियां हैं। नेक्स्ट है विपर्य। तो विपर्यो मिथ्या ज्ञान तद्रुप प्रतिष्ठितम, मतलब विपर्य जो है वो मिथ्या ज्ञान का स्थित हो जाना, प्रतिष्ठित हो जाना, विपर्य बताया गया है। जैसे कि अगर हम बोलें कि रस्सी को देख के किसी को सांप का आभास होता है, तो वह क्या है? वो विपर्य है, क्योंकि वो झूठा ज्ञान है उसे। तो यही यहाँ पे विपर्य बताया गया है। फिर है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। मतलब विकल्प क्या है? जब शब्द जो है उससे ज्ञान होगा और वस्तु वहाँ पे शून्य होगी। मतलब सिर्फ शब्द से जहाँ पे चीज़ों का ज्ञान होगा और वस्तु नहीं होगी, वह विकल्प है। जैसे अगर हम कहें कि कहीं धुआं निकल रहा है, तो धुआं निकल के हम ये समझ सकते हैं कि वहाँ आग लगी होगी इसीलिए धुआं निकल रहा है। तो ये एक विकल्प है। देन निद्रा, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। तो अभाव प्रत्यय मतलब जो अभाव का आभास कराती है, जो अभाव को ग्रहण करती है, वह वृत्ति कौन सी है? निद्रा है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्मृति, अनुभूत विषया संप्रमोश स्मृति। मतलब जो अनुभूति मतलब एक्सपीरियंसेस का जो कलेक्शन है, वो जो है हमारी स्मृति होती है, जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी। तो मेमोरी जो हमारी होती है वो स्मृति चित्त की वृत्ति होती है। देन यहाँ पे पूछा गया है कि चित्त वृत्ति निरोध उपाय, चित्त वृत्ति के निरोध का उपाय क्या है? तो यहाँ पे चित्त वृत्ति निरोध उपाय 2 बताया गया है। वो है अभ्यास वैराग्यभ्याम तन निरोध, मतलब अभ्यास और वैराग्य से यह निरोध करने योग्य है। मतलब अभ्यास और वैराग्य से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। यह चित्त की वृत्ति का निरोध उपाय बताया गया है पतंजलि योग सूत्र में। अब पूछा गया कि अभ्यास एंड वैराग्य जो है एज अ टूल कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो अभ्यास और वैराग्य क्या है ये देखते हैं। अभ्यास तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, मतलब बार बार अभ्यास करने से उस स्थिति को प्राप्त होना, किसी स्थिति को प्राप्त होने के लिए बार बार अभ्यास करना ही अभ्यास बताया गया है। और अब अभ्यास को कैसे दृढ़ करना है, कैसे उसको मजबूत करना है, तो उसके लिए कहा गया है स तू दीर्घकालीन निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। मतलब दीर्घ काल तक निरंतर सत्कार मतलब प्रेम भाव से, सेवा भाव से उसको दृढ़ किया जा सकता है अभ्यास को।
नेक्स्ट जो है वो वैराग्य है। तो वैराग्य दो टाइप का होता है, एक अपर वैराग्य और एक पर वैराग्य। तो दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णा वशीकार संज्ञा वैराग्यम, मतलब जब देखे हुए और सुने हुए विषयों में वितृष्णा हो जाती है, मतलब डिटैचमेंट हो जाता है, तो उसको कहते हैं, उस संज्ञा को कहते हैं वैराग्य। ये एक क्वेश्चन आया था कि वशीकार संज्ञा क्या है, वशीकार संज्ञा डैश, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। तो वहाँ पे ये था कि अपर वैराग्य इसका आंसर होना चाहिए था। तो हमें इसीलिए है कि श्लोक पे भी हमको बहुत इंपॉर्टेंस देना है कि हमें श्लोक याद रहे। नेक्स्ट है पर वैराग्य। पर वैराग्य तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णयम, मतलब अब उस अवस्था में जो पुरुष है उसकी गुणों में भी अनासक्ति हो जाती है, मतलब अब उसे गुण में भी वैराग्य हो जाता है। गुण यहाँ पे क्या है, गुण यहाँ पे पंच महाभूत और तन्मात्राओं को कहा गया है। तो जब उसमें भी वैतृष्णा या डिटैचमेंट हो जाता है तब वो पर वैराग्य कहलाता है। देन कंसेप्ट ऑफ भाव प्रत्यय एंड उपाय प्रत्यय, कि भाव प्रत्यय क्या होता है और उपाय प्रत्यय क्या होता है। तो भाव प्रत्ययो विधेय प्रकृति लयमान, प्रकृति लयानाम, उनकी निर्बीज समाधि उपायजन्य नहीं है, अतः उसका नाम भाव प्रत्यय है। मतलब जिनकी जो निर्बीज समाधि है वो उपायजनक नहीं है, उपाय से उनको निर्बीज समाधि नहीं मिली है। वैसी निर्बीज समाधि जिसके लिए योगी ने दोबारा जन्म लिया है, पुनः जन्म हुआ है मनुष्य जन्म, उसको हम कहते हैं भाव प्रत्यय समाधि। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, उनकी निर्बीज समाधि उपायजन्य नहीं है, अतः उसका नाम भाव प्रत्यय है। अर्थात ऐसी समाधि जिसके सिद्ध होने में पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त होना ही कारण है, साधन समुदाय नहीं। तो यह भाव प्रत्यय है। फिर उपाय प्रत्यय क्या है, तो उपाय प्रत्यय में बताया गया है श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, मतलब श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा जो है वो क्रम से सिद्ध होती है। यहाँ पे इसका क्रम बताया कि यह उपाय प्रत्यय है, और उपाय प्रत्यय ही हमारा साधक पंचक कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि साधक पंचक और उपाय प्रत्यय एक ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है चित्त विक्षेप या चित्त के अंतराय। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन आया गया है, पूछा गया है हर बार कि चित्त के विक्षेप क्या है। कभी पूछा गया चित्त इस विक्षेप का मीनिंग क्या है, वर्ड मीनिंग। तो हमें ये जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छे से ध्यान देके समझना है। चित्त विक्षेप को ही हम अंतराय कहते हैं और एलिमेंट्स ऑफ फेलियर भी कहते हैं। तो व्याधि स्थायन संशय प्रमाद आलस्य विरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्वा अनावस्थित्वानि चित्त विक्षेप स्तये अंतरायः, मतलब 9 अंतराय यहाँ पे बताए गए हैं। कौन कौन से, व्याधि, स्थायन, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन और अलब्ध भूमिकत्वात् अनस्थितम, ये हमारे 9 अंतराय बताए गए हैं। अब इनके मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पे बताया गया है कि व्याधि का मतलब होता है डिसीज या रोग। रोग जो होता है हमारा, व्याधि एक चित्त का विक्षेप है या ऑब्स्टेकल है। स्त्यायन, स्त्यायन का मतलब होता है अकर्मता, कर्म करने की इच्छा ना हो या साधना में प्रवृत्ति ना होना। फिर संशय, संशय मतलब डाउट। प्रमाद, प्रमाद केयरलेसनेस या लापरवाही। आलस्य, आलस्य में यहाँ पे बताया गया है कि तमोगुण का बढ़ जाना, शरीर में भारीपन बढ़ जाना और आलस्य बढ़ जाना, तो यह आलस्य बताया है। और अविरति का मतलब है कि अविरति में जो सेंस है, मतलब इंद्रियां और वस्तु का एक, मतलब दृष्टा और दृश्य का संयोग एक तरह से यहाँ पे अटैचमेंट का कारण है। तो अटैचमेंट जो है हमारी, वैराग्य का ना होना जो स्थिति है वो चित्त का विक्षेप अविरति है। फिर यहाँ पे बताया गया भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन का मतलब है कि अपोजिट नॉलेज, जो ज्ञान होना चाहिए, जैसे स्वरूप का ज्ञान होता है, जो वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं उनको वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तो यहाँ पे उसका अपोजिट ज्ञान होगा, मतलब ये एक तरह का चित्त का विक्षेप है। अलब्ध भूमिकत्व, साधना के बाद भी
स्थिति का ना प्राप्त होना, मतलब साधन, जो साधक है वो साधना तो कर रहा है परंतु उसको वह स्थिति प्राप्त नहीं हो रही जो उसे प्राप्त होनी चाहिए थी। देन लास्ट या नाइन्थ जो चित्त का विक्षेप है वो क्या है, अनअवस्थित्व, मतलब योग साधना में किसी भूमि पर चित्त का ना ठहरना। मतलब चित्त की जो भूमियाँ हमने पहले देखी कि 5 भूमि होती है, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। किसी भूमि पे चित्त का ना ठहरना, मतलब जैसी जैसी अवस्था, स्टेजेस हैं, वो जैसे जैसे क्रॉस होते जा रहे हैं, चित्त का वहाँ पे ठहरना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर अनवस्थित्व होगा तो चित्त जो है वो भूमियों पर ठहरेगा नहीं। तो ये 9 जो हमारे चित्त के विक्षेप बताए हैं और इनके 4 सहभुआ है, मतलब 4 कंपेनियंस बताए हैं। वह कौन कौन से हैं? तो सहभुआ दुख दौर मनस्य अंग मेजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुआ, मतलब दुख दौर मनस्य अंग मेजत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुआ। दुख, दौर मनस्य, अंग मेजत और श्वास और प्रश्वास, ये 4 जो है हमारे इसके चित्त विक्षेप के सहभुआ है, मतलब कंपेनियंस हैं। तो इसका मीनिंग जान लेते हैं। दुख का मतलब यहाँ पे 3 तरह के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। देन दौर मनस्य क्या मतलब है, इच्छा पूर्ति न होने पर जो मन में शोक रह जाता है या मन में मलाल जिसे हम कहते हैं, शोभ जिसे हम कहते हैं, वह हमारा दौर मनस्य है। अंग मेजत्व, अंग मेजत्व का मतलब है शरीर में या शरीर के अंगों में कंप होना, वाइब्रेशंस होना। देन 4th जो सहभुआ वो कौन सा है, श्वास प्रश्वास, मतलब अंतर और बाहिर कुंभक में विघ्न होना। यहाँ पे ये 4 सहभुआ बताए गए हैं। नेक्स्ट इस एक तत्व अभ्यास। जैसा कि हमने पहले देखा कि अभ्यास जो है वो बहुत, अभ्यास और वैराग्य चित्त वृत्ति निरोध के उपाय हैं। तो यहाँ पे अब एक तत्व अभ्यास का इम्पोर्टेंस बताया गया है कि एक तत्व अभ्यास क्यों चाहिए, क्या करने के लिए, क्यों ज़रूरत है। तत्प्रतिषेधार्थ में एक तत्वाभ्यास, मतलब जैसे कि इसके पहले जो श्लोक आता है उसमें बताया गया कि ईश्वर प्राणिधान जो है उसके अलावा, ईश्वर प्राणिधान से भी अंतराय जो हमने देखे चित्त के विक्षेप हैं उनको दूर किया जा सकता है। उसके अलावा जो है एक तत्व अभ्यास से चित्त विक्षेप हम लोग हटा सकते हैं, उसका नाश कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, अंतरायों का नाश करने के लिए एक तत्व अभ्यास करना चाहिए। किसी एक वस्तु में चित्त को स्थित करना, एकाग्रता उत्पन्न करना ही एक तत्व अभ्यास बताया गया। मतलब किसी एक वस्तु में चित्त को बार बार लगाना, बार बार स्टेबल करना, उसको वहाँ पे फोकस करवाना ही एक तत्व अभ्यास बताया गया है। नेक्स्ट इज चित्त प्रसादनम। तो चित्त प्रसादनम का मतलब है कि कैसे चित्त को प्यूरिफाई किया जाए, निर्मल कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए बताया गया है मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पुण्य विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। यह एक उपाय बताया गया। 2 चित्त के प्रसादन के उपाय बताए गए हैं। एक है मैत्री, मैत्री किसको दिखाना है, सुखी लोगों को। करुणा, करुणा दुखी लोगों के लिए करुणा होनी चाहिए। मुदिता मतलब खुश होना चाहिए जो पुण्य कर रहा है, और दुखी होना चाहिए जो अपुण्य कर रहा है। तो मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम, मतलब चित्त प्रसादन करने का, चित्त को निर्मल बनाने का यह एक उपाय है। दूसरा उपाय क्या बताया गया है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, मतलब बाहिर कुंभक के जो विधि होती है वह यहाँ पे बताया गया है कि श्वास को बाहर निकालकर कुंभक लगाना। इससे भी जो बाहिर कुंभक हम जिसे कहते हैं उससे भी जो है चित्त प्रसादन या प्यूरिफाई होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप एंड नेचर ऑफ समाधि। तो जो स्टूडेंट्स को सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे हार्ड लगता है कि समाधि, कितने टाइप की समाधि पतंजलि योग सूत्र में बताई गई है, क्या क्या है, तो आज हम उसको एकदम ईजी वे में बहुत डिटेल से जानेंगे। तो देखते हैं, जब चित्त साधना से अत्यंत निर्मल होकर, जब चित्त है साधन से अत्यंत निर्मल होकर उसमें समाधि की योग्यता आ जाती है, मतलब जब साधना के द्वारा चित्त को निर्मल कर लिया जाता है तब उसमें समाधि प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। उसके लिए यहाँ पे क्या कहा गया है, क्षीण वृत्तेर
जातस्यैव मणे गृहीत ग्रहण ग्राहेषु तटस्थ अजन्ता समापत्ति। मतलब जब ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह तीनों का जो तदाकार हो जाता है, एक समान हो जाते हैं वो, तो उसे संप्रज्ञात समापत्ति या संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो ग्रहिता का मतलब यहाँ पे पुरुष है, ग्रहण का मतलब इंद्रियां और अंतकरण है, ग्राह का मतलब यहाँ पे पंच महाभूत, उनके 5 विषय या तन्मात्राएं यहाँ पे बताई गई है। जब इन सब का तदाकार हो जाता है, एक समान ये हो जाते हैं, तो उसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जिसकी समस्त बाहिर वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं, ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का जो पुरुष अंतःकरण, इंद्रियां तथा पंच महाभूत विषय में स्थित हो जाना और तदाकार हो जाना ही संप्रज्ञात समाधि है। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई है कि 2 जो होते हैं हमारे ध्येय पदार्थ होते हैं, मतलब ध्यान करने की, क्योंकि समाधि जो है वो बहुत प्रकार की यहाँ पे बताई गई है पतंजलि योग सूत्र में। तो जो मेन यहाँ पे बताया गया है, उसके बाद तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। मतलब स्थूल विषयों को स्वरूप जानना और सूक्ष्म विषयों का स्वरूप जानना। तो यहाँ पे पहले हम स्थूल विषयों के स्वरूप जानने की बात करें। जब स्थूल विषयों के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्लासीफाई करेंगे तो हमारी 2 टाइप की समाधि या समापत्ति आएगी। वह है सवितर्क या सविकल्प और निर्विकल्प या निर्वितर्क। तो ये 2 समाधि स्थूल विषयों के स्वरूप को जानने से मिलती है। तो सवितर्क का अर्थ क्या होता है? शब्द, अर्थ, ज्ञान, स्वरूप, इनके साथ जब वस्तु का नाम और प्रतीति चित्त में रहता है तब उसको सवितर्क या सविकल्प समाधि कही जाती है। मतलब जब जो ध्येय पदार्थ है उसका ज्ञान जो है हमारा शब्द, अर्थ या स्वरूप से हो रहा है और उसकी प्रतीति जो है, उसकी जो एक इमेज है हमारे माइंड में रह जाती है, उसे हम सवितर्क समाधि या सविकल्प समाधि की अवस्था मानते हैं। फिर निर्विकल्प में क्या होगा या निर्वितर्क में क्या होगा? तो शब्द, अर्थ, ज्ञान, स्वरूप की प्रतीति यहाँ पे नहीं होगी, केवल ध्येय पदार्थ का अनुभव या एक्सपीरियंस, जो ध्येय पदार्थ है जिस पे ध्यान लगाया जा रहा है, सिर्फ वही उसी चीज़ का अनुभव होगा। उसके शब्द, अर्थ, ज्ञान या स्वरूप का वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बताया है कि एतयैव सविचार निर्विचार च सूक्ष्म विषया व्याख्यान। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो निर्विकल्प है, निर्विचार है, तो वो जो है वो स्थूल विषयों पे ध्यान करने से होता है। यहाँ पे सूक्ष्म विषयों की बात हो रही है, सूक्ष्म विषयों के स्वरूप को जानना। तो सूक्ष्म विषय यहाँ किसे कहा गया? 5 महाभूत और उनके 5 विषय या तन्मात्राओं को यहाँ पे सूक्ष्म विषय बताया गया है। जब उन पे ध्यान करेंगे तो 2 अवस्थाएं आएंगी, वो है सविचार और निर्विचार की। तो सविचार क्या है? नाम, रूप, ज्ञान, स्वरूप का अनुभव। मतलब जब वस्तु का या ध्येय पदार्थ के नाम, रूप, ज्ञान या स्वरूप से का जो अनुभव होगा वो सविचार समापत्ति होगा या सविचार समाधि कहलाएगा। और निर्विचार क्या होगा? जब केवल ध्येय पदार्थ का अनुभव होगा, सिर्फ ध्येय पदार्थ का अनुभव होगा, उसका नाम, रूप, ज्ञान, स्वरूप कुछ भी नहीं होगा, तो वह निर्विचार कहलाएगा। नेक्स्ट इसमें पूछा गया कि अध्यात्म प्रसाद क्या है या अध्यात्म प्रसाद किससे मिलता है? तो यह यूजीसी नेट 2019 के पेपर में आया था कि अध्यात्म प्रसाद कौन सी समाधि से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर देखिए क्या है। निर्विचार वैषाद्रे अध्यात्म प्रसादः, मतलब निर्विचार समाधि के अत्यंत निर्मल होने पर योगी को अध्यात्म प्रसाद प्राप्त होता है। निर्विचार समाधि के अत्यंत निर्मल होने पर योगी को अध्यात्म प्रसाद मिलता है। नेक्स्ट इज ऋतंभरा। ऋतंभरा तत्प्रज्ञा, मतलब समाधि के समय योगी की जो बुद्धि होती है उसे ऋतंभरा कहा गया है पतंजलि योग सूत्र में। और जो है ऋतंभरा का फीचर्स क्या बताया गया है? तो ऋतंभरा का फीचर है श्रुता अनुमान प्रज्ञा भन विषया विशेषार्थवात्, मतलब श्रवण अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इसका विषय भिन्न है क्योंकि ये विशेष अर्थ वाली है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो सुने हुए, देखे हुए, जो उस पे
काम करने वाली जो बुद्धि है उसकी अपेक्षा इसका जो विषय है, इसका जो एम है वो बहुत अलग है, क्योंकि यह जो है वो वस्तु के स्वरूप का ज्ञान कराती है। तो ये सुने हुए और देखे हुए, प्रत्यक्ष किए हुए विषयों पे इसका विषय नहीं होता है, इसलिए इसे कहा गया विशेष अर्थ वाली। ऋतंभरा जो प्रज्ञा है उसे विशेष अर्थ वाली प्रज्ञा बताया गया है। फिर यहाँ पे कहा गया तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधिनी, मतलब उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला जो संस्कार है वो दूसरे संस्कारों को भी बांधने वाला होता है। तस्यापि निरोधे सर्व निरोध निर्बीज समाधि, मतलब ऋतंभरा प्रज्ञा का भी जब निरोध हो जाएगा, उससे भी वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, तब वहाँ पे निर्बीज समाधि योगी को प्राप्त हो जाएगी। नेक्स्ट इज समाधि। तो समाधि जो होती है वो बेसिकली हमारी दो पार्ट में होती है, एक सबीज समाधि और एक निर्बीज समाधि। तो सबीज समाधि जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक संप्रज्ञात समाधि और एक असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के 4 प्रकार हैं, सवितर्क, सविचार, आनंद अनुगत और अस्मिता अनुगत। यह बिल्कुल हमको सीक्वेंस में याद रखना है, बिकॉज यूजीसी नेट पेपर में आजकल ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सीक्वेंसिंग, मैचिंग, ये असर्शन, रीज़न, ये सब पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ नॉर्मल MCQ क्वेश्चंस। तो सवितर्क, सविचार, आनंद अनुगत और अस्मिता अनुगत ये संप्रज्ञात समाधि है। और असंप्रज्ञात समाधि में भी 4 प्रकार हैं, वह है निर्विकल्प या निर्वितर्क, निर्विचार, आनंद से अस्मिता अनुगत और अस्मिता से निर्बीज अनुगत। ये जो हैं वो 2 प्रोसेस के फॉर्म में हैं, बाकी ये 2 नॉर्मल स्टेजेस हैं। और इन्हीं में जैसा कि हमने पहले देखा था कि समापत्ति में हमने पढ़ा था सवितर्क, सविचार, निर्विकल्प और निर्विचार, तो ये 4 को समापत्ति का भी नाम दिया गया है। तो ये अगर आप चार्ट है, फ्लो चार्ट, अगर इसे याद कर लेंगे तो आपको समाधि में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। नेक्स्ट ये हो गया सबीज समाधि। निर्बीज समाधि के बारे में क्या बताया गया है? निर्बीज समाधि जो है, समाधि विषय अथवा चित्त का बीज नहीं रहता है। अंततः निर्बीज समाधि धर्मिक समाधि की अवस्था में ले जाती है। मतलब यहाँ निर्बीज समाधि में कोई बीज नहीं, मतलब निर्बीज, बिना बीज के। सबीज में क्या था? सबीज, मतलब यहाँ पे ध्येय पदार्थ, जो ध्यान करने का, जो जैसे कोई वस्तु पे ध्यान जब तक रहता है, किसी चीज़ पे ध्यान जब तक रहता है, तो वो सबीज समाधि कही गई है। और जब कोई ध्येय पदार्थ कुछ भी नहीं रहेगा तो वो निर्बीज समाधि की अवस्था कहलाती है। तो यहाँ पे चित्त में कोई बीज नहीं रहता है। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे ध्यान के लिए कोई जो है ध्येय पदार्थ उसका कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। और इसे निर्बीज समाधि कहते हैं। अब जब निर्बीज समाधि में साधक जो है साधना करता रहेगा, उसमें रत रहेगा, तो उसे धर्मेक समाधि की अवस्था में यह निर्बीज समाधि लेकर चली जाती है। धर्मेक समाधि क्या है? धर्मेक समाधि में जिस योगी का विवेक ज्ञान की महिमा में भी वैराग्य हो जाता है, उसका विवेक ज्ञान सर्वथा प्रकाशमान रहने के कारण उसको धर्मेक समाधि प्राप्त हो जाती है। मतलब जो विवेक ज्ञान है, मतलब जो डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज है, उसमें भी जब वैराग्य हो जाता है और उसका विवेक ज्ञान अब ऐसी अवस्था में है कि वो हमेशा प्रकाशमान, मतलब एनलाइटन है, खुद से सेल्फ एनलाइटन है, तो यहाँ पे क्या होगा? उसे धर्मेक समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। यही हमने जो ऊपर चार्ट देखा, फ्लो चार्ट, उसी से यह क्वेश्चन, यहाँ पे एक टॉपिक भी है कि डिफरेंस बिटवीन समापत्ति एंड समाधि। तो जैसा कि हमने देखा कि सबीज समाधि के 2 प्रकार हैं, संप्रज्ञात, असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात में सवितर्क, सविचार, आनंद अनुगत और अस्मिता अनुगत आते हैं। असंप्रज्ञात में निर्विकल्प, निर्वितर्क, निर्विचार, आनंद से अस्मिता अनुगत और अस्मिता से निर्बीज समाधि तक वह अवस्था होती है। और समापत्ति में क्या होता है? समापत्ति 4 प्रकार की बताई गई है, सवितर्क, सविचार, निर्वितर्क और निर्विचार। तो वही यहाँ पे कहा गया है, क्षण वृत्ति रिभिजातस्येव मणि गृहित ग्रहण ग्राहेषु तथस्तता समापत्ति। मतलब जिस पुरुष की समस्त बाहिर वृत्तियाँ क्षीण हो चुकी हैं या बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, वह ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त हो जाता है, जो विषय, अंतःकरण
और इंद्रियों के माध्यम से पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राओं को ग्रहण करता है, जब वह पुरुष उनके अंतःकरण सूक्ष्म पंच महाभूत और उनकी तन्मात्राओं में स्थित और तदाकार हो जाता है, तब उसकी यह अवस्था समापत्ति की अवस्था कहलाती है। अर्थात इसे ही संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। और जो समापत्ति जो है उसका मूल रूप या उसका रूट जो है वो संप्रज्ञात के अंतर्गत ही माना गया है। फिर यहाँ पे बताया गया है तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्क समापत्ति। मतलब शब्द अर्थ ज्ञान के विकल्पों या ऑप्शंस से उनके भेदों से मिली हुई समापत्ति जो है वो सवितर्क होती है। सवितर्क समाधि या समापत्ति में शब्द अर्थ ज्ञान के ऑप्शंस रहते हैं और मन में किसी भी विषय का दो प्रकार, मन जो है हमारा विषयों को दो प्रकार से ग्रहण करता है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। तो अगर इनमें से किसी भी एक प्रकार स्थूल या सूक्ष्म के पदार्थ को लक्ष्य बनाकर उसके स्वरूप को जानने के लिए जब योगी अपने चित्त को उसमें लगाता है, तब पहले पहले होने वाले अनुभव उस वस्तु के नाम रूप और ज्ञान के विकल्पों से मिला हुआ होता है और यही सवितर्क समापत्ति कहलाती है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर आप कोई जो साधक है वो किसी वस्तु पे ध्यान लगाता है, तो ध्यान करने की पहली जो स्टेज होगी उसमें क्या होगा, उसे वस्तु का रूप, नाम और ज्ञान, उसका जो ज्ञान उसके पास है उसके अकॉर्डिंग उसके मन में या चित्त में विकल्प होंगे। तो वैसी अवस्था को हम कहते हैं सवितर्क समापत्ति। उसके बाद क्या कहा गया है, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ निर्भासा निर्वितर्का। मतलब शब्द और उसकी प्रतीति के स्मृति के भली भांति लुप्त हो जाने पर अपने रूप से केवल ध्येय स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाली चित्त की स्थिति निर्वितर्क समापत्ति कहलाती है। मतलब जब शब्द और उसकी प्रतीति, मतलब उसका शब्द और स्वरूप का जो ज्ञान है, उसकी जो स्मृति, जो मेमोरी है, वो खत्म हो जाती है, हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, नाश हो जाता है उसका। तो जो केवल ध्येय पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है, जो स्वरूप को प्रत्यक्ष करने वाली जो चित्त की स्थिति होती है, उसे हम निर्वितर्क समापत्ति कहते हैं। निर्वितर्क का मीनिंग होता है बियॉन्ड लॉजिक। सवितर्क का मतलब है आप लॉजिक के अंदर उसका रूप, फॉर्म और उसके ज्ञान जो हमारे पास मेमोरी में कलेक्टेड है, उससे आप उस ध्येय वस्तु का मतलब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ निर्वितर्क में क्या होगा कि वो बियॉन्ड लॉजिक, मतलब उसके जो रियल स्वरूप है, जो पंच महाभूत हैं, तन्मात्राएं हैं, जो सूक्ष्म जो उसकी कल्पना है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। फिर फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमारे सिलेबस में बताया गया है वह है ईश्वर एंड हिज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ईश्वर प्राणिधानद्वाद, मतलब ईश्वर प्राणिधान को निर्बीज समाधि सिद्धि के लिए एक उपाय बताया गया है। ईश्वर प्राणिधान का मतलब होता है सरेंडर टू गॉड, सरेंडर करना गॉड पे, मतलब सब कुछ छोड़ देना। और उसके बाद क्या बताया गया है उनके फीचर्स के लिए, क्लेश कर्म विपाक शयार परामिष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर। मतलब जिस विशेष पुरुष के क्लेश कर्म का विपाक जो है, जो क्लेश कर्मों का जो उनका कलेक्शन है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, उनका कोई कलेक्शन नहीं है, ना उनके क्लेश है ना उनके कर्म है, वैसे विशेष पुरुष को ईश्वर कहा गया है। तत् निरतिशय सर्वज्ञ बीजम, मतलब जो सब कुछ मतलब मनुष्यों से लेके किसी वस्तु से लेके हर कुछ का जो बीज है, जो सब चीजों का बीज है, वह कौन है, ईश्वर है। पूर्वेशामपि गुरु कालेन वच्छेदात, मतलब जो पूर्वजों का भी गुरु है वह ईश्वर यहाँ पे पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है। तो ये थे ईश्वर के फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब उनको ध्यान करने के या उनको सरेंडर करने के तरीके क्या बताए गए हैं। तो तस्य वाचक प्रणव, मतलब उनका उस ईश्वर का वाचक नाम प्रणव है। प्रणव यहाँ पे ओम अक्षर को भी बताया गया है। तो उस ईश्वर का जो वाचक नाम है वह ओमकार है, वह प्रणव है। तज्जपस्त अर्थ भावनम, मतलब
उस ईश्वर को या उस प्रणव को अच्छी भावना से और अर्थ से ध्यान करने वालों को ईश्वर प्रणिधान या निर्बीज समाधि की सिद्धि होती है। तत्प्रत्येक नाधिगमो अप्यंतराय भावाश्च, मतलब उसके फल अनुरूप, उसके फल में हमको क्या मिलता है, उस उक्त साधन मतलब ईश्वर प्रणिधान से विघ्नों का अभाव होता है और अंतरात्मा के स्वरूप का ज्ञान भी योगी को या साधक को हो जाता है। So guys, thanks for watching this video. Hope you like this video. Do like, comment and share our channel and videos. Thanks for watching.